हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर यदि हम देखें बायो मीन्स लाइफ, इट मीन्स लाइफ मॉलिक्यूल्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल्स which are present in the living organisms, राइट। यानी कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका जो मॉलिक्यूल्स आपका पाए जाते हैं उनको आपका क्या कहेंगे, आपका बायोमॉलिक्यूल कहेंगे आपका, राइट। एंड ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं आपका यानी कि एक ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ए बेस a basic understanding of chemistry is essential to understand बायोलॉजी। यानी कि आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए बेसिक केमिस्ट्री जो है वो भी हमें क्या करना होता है, समझना होता है आपका, राइट। क्यों समझना है आपका बेसिक केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए? आगे इसके बारे में आपका डिस्कस करेंगे। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें, राइट, तो केमिस्ट्री क्या है आपका, राइट। तो अगेन केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, और इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस we study about the composition and properties of substances, right। यानी कि composition and properties of substances, right। यानी कि केमिस्ट्री आपका साइंस की वेब ब्रांच है जिसके अंदर आपका जो डिफरेंट आपका सब्सटेंसेस हैं उनके कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड रिएक्शंस, उनके बारे में आपका क्या करते हैं, आपका स्टडी करते हैं आपका, राइट। उसको क्या कहेंगे, आपका केमिस्ट्री कहेंगे, राइट। अब आपका एक कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री के अंदर मैटर के बारे में, राइट। तो मैटर क्या है आपका, एनीथिंग एनीथिंग which occupy space and possesses mass। यानी कि आपका जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके अंदर आपका मास होता है उसको क्या बोल देते हैं, आपका मैटर बोल देते हैं आपका, राइट। तो आपका जो यूनिवर्स है आपका, राइट, इन यूनिवर्स की यदि हम बात करें तो इन यूनिवर्स देर आर टू काइंड्स देर आर टू काइंड्स ऑफ मैटर। यानी कि यूनिवर्स में दो काइंड्स है मैटर का। वन इज लिविंग मैटर which is found in the living organisms, right, like animals and plants and other living organisms। यानी कि जो आपका लिविंग मैटर है वो आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड है नॉन लिविंग जो मैटर होता है दैट इज फाउंड इन, राइट। तो नॉन लिविंग आपका जो मैटर है उसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, रॉक्स, वाटर, स्टील, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग मैटर। तो हम मैटर को आपका दो आपका काइंड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर के अंदर। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पसेस मास उसको क्या कहेंगे, आपका मैटर कहेंगे आपका, राइट। केमिस्ट्री क्या है आपका, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the composition and properties of substances and their reactions. That branch is known as chemistry. And to understand biology, we need to understand the basic chemistry, right? Because there are the biomolecules.
or life molecules, or in other words we can say molecules which are found in the living organisms. And to understand about all these all these biomolecules, we need to know about the basic chemistry. And in basic chemistry there is a concept of matter. तो matter क्या है आपका? Anything which occupies space and passes mass. And in universe, matter is divided into two kinds. One is the living matter, which is found in the organisms, like for example animals and plant. And another one is non-living matter, which is present in salt, rocks, water, steel, etc. Right? तो आपका नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, वो है आपका एलिमेंट्स का. राइट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स का. राइट? तो एलिमेंट्स के बारे में यदि हम बात करें तो ऑल मैटर लिविंग और नॉन लिविंग मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. राइट? यानी कि चाहे आपका लिविंग आपका आपका ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग आपका मैटर है, चाहे नॉन लिविंग आपका मैटर है, जितने भी मैटर है वो सब किसका बना हुआ है? आपका एलिमेंट्स का बना हुआ है आपका. राइट? एलिमेंट्स क्या है? ये सब्सटेंस. राइट? एलिमेंट्स क्या है आपका? यदि एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी broken down into simple substances. राइट? यानी कि एलिमेंट्स किसको कहा गया? एलिमेंट्स हम लोग आपका ऐसे कोई भी आपका सब्सटेंसेस जिनको और आगे आपका डिवाइड नहीं कर सकते आपका सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, उनको क्या कहते हैं? आपका एलिमेंट्स आपका बोल देते हैं आपका. राइट? तो जो केमिस्ट हैं आपका, केमिस्ट हैव right chemists have identified 92 naturally occurring elements. Like for example, hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, etc. राइट? तो आपका जो केमिस्ट लोग हैं उन्होंने आपका 92 नेचुरली अकरिंग जो आपका एलिमेंट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया है. एंड कुछ जो आपका जो नेचुरली अकरिंग आपका जो एलिमेंट्स है उनके एग्जांपल है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा. राइट? ऑफ दीज of these 92 naturally occurring substances, elements, only 6 elements are basic to life. यानी कि ये जो 92 नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं इनमें से केवल 6 एलिमेंट्स हैं जो आपका लाइफ के लिए क्या है? आपका बेसिक है आपका. इट मीन्स दे आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी किस में पाए जाते हैं? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका. राइट? एंड
makeup of 95% of body weight and makeup of 95% of body weight of organisms, राइट। यानी कि ये जो आपका 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, इनमें से 6 एलिमेंट्स जो है, these 6 elements are basic to life, एंड ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो आपका 95% आपका बॉडी वेट का फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी वेट को बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो लिविंग आपका ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी वेट है वो 95% जो बॉडी वेट है वो आपका 6 एलिमेंट्स का आपका बना हुआ है। लेट मी डिस्कस व्हाट आर दोज 6 एलिमेंट्स, यानी कि आपका वो कौन से 6 एलिमेंट्स हैं जो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का 95% वेट का आपका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज आर, यानी कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, दीज आर CHNOPS, ये आपका 6 एलिमेंट्स हैं आपका, राइट। सो व्हाट आर दीज 6 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, एंड सल्फर। ओके, यानी कि आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी है वो आपका किसका बना हुआ है, मेनली 6 एलिमेंट्स का। एंड वो जो 6 एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। यदि इनके बारे में हम बात करें आपका इन 6 एलिमेंट्स के बारे में, राइट, तो यदि हम कार्बन के बारे में हम बात करें तो कार्बन जो है carbon is a primary element of organic molecules, राइट। यानी कि जो लिविंग्स की बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आपका कार्बन होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, इसमें आपका जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, राइट। उसके बाद में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन भी आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, आपका कंपोनेंट होता है आपका, राइट। एंड इन आयोनिक फॉर्म, यानी कि हाइड्रोजन आयन इन आयनिक फॉर्म इट इन्फ्लुएंसेस एसिडिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो आपका आयनिक फॉर्म के अंदर बॉडी फ्लूइड्स की जो एसिडिटी होती है उसको आपका क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपका। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ये भी एक मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल ब्लड पीएच, तो ब्लड इज ए फ्लूइड, ब्लड का जो पीएच होता है वो आपका किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, हाइड्रोजन आयन के कारण, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट है नाइट्रोजन, राइट। यदि हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो ए
a component of protein and and nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि जो नाइट्रोजन होता है वो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर एंड आपका न्यूक्लिक एसिड के अंदर। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर मॉलिक्यूल एंड ये जो पॉलीमर मॉलिक्यूल प्रोटीन है वो किसका बना हुआ है? आपका मोनोमर का। एंड प्रोटीन का जो मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड। यदि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो अमाइनो एसिड के अंदर आपका NH2 ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है और ये जो NH2 ग्रुप है आपका यानी अमाइनो ग्रुप, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है आपका, राइट। तो प्रोटीन जो होते हैं वो आपका पॉलीमर मॉलिक्यूल है जिनके मोनोमर मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अमाइनो ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड अगेन पॉलीमर मॉलिक्यूल, ये भी आपका क्या है? पॉलीमर मॉलिक्यूल है, राइट। एंड ये जो पॉलीमर है इसके मोनोमर मॉलिक्यूल का नाम न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। एंड ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनकी स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं आपका यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, राइट, एंड थायमिन। ये जो आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड आपका जो थायमिन होते हैं इस स्ट्रक्चर में भी क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका विच इज फाउंड इन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, राइट। तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, मेजर कंपोनेंट, राइट, मेजर कंपोनेंट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका पाया जाता है आपका, राइट। एंड in gas form, it is essential for the oxidation of glucose। यानी कि गैस फॉर्म के अंदर आपका जो ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आपको पता ही होगा लिविंग्स के अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या प्रोड्यूस किया जाता है? एनर्जी, एंड विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो आपका ये जो ऑक्सीजन है वो भी आपका क्या है? असेंशियल आपका यानी कि एक आपका एलिमेंट है लिविंग्स के लिए, राइट। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, राइट। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। यदि हम फॉस्फोरस की हम बात करें, राइट, तो इट इज फाउंड as a salt, right? It is found as a salt in combination with calcium,
in bones and teeth, and it is also present in nucleic acid, also present in nucleic acids, राइट। यदि हम फॉस्फोरस के बारे में बात करें तो फॉस्फोरस इज फाउंड एज ए साल्ट, साल्ट के रूप में आपका पाया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ में सॉल्ट के रूप में बोन्स एंड टिप्स जो होते हैं आपका, तो बोन्स एंड जो टिथ होते हैं वो किसके बने हुए हैं, फास्फोरस के, एंड साथ में जो न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, आपका फास्फोरस पाया जाता है आपका, फाइन। देन आप नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर a component of sulfur is a component of proteins, राइट, यानी कि जो सल्फर है वो आपका प्रोटीन्स के अंदर आपका एक कंपोनेंट होता है, एंड स्पेशली स्पेशली इन मसल प्रोटीन, यानी कि मसल्स में प्रेजेंट आपका पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर आपका सल्फर एक कंपोनेंट होता है।